आइए अब आपको ईडी दफ्तर लिए चलते हैं। वैसे हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब हम आपको ईडी दफ्तर लिए चलते हैं। मनोज वर्मा वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। मनोज, जो मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने वहां ईडी दफ्तर के लॉकअप से आदेश जारी किया है, उसके बारे में हमारे दर्शक जान गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जो जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं कि करीब 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर से जो ईडी के अधिकारी हैं पूछताछ का सिलसिला शुरू करेंगे और 10:30 बजे ये सिलसिला शुरू किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल से और के कविता से पहले अलग अलग सवाल किए जाएंगे। एक ही जैसे सवाल होंगे लेकिन वो अलग अलग किए जाएंगे और उन जवाबों में अगर विरोधाभास पाया जाता है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। कल जब के कविता को पेश किया गया था तब ईडी ने साफ तौर पर ये कहा था कि के कविता की रिमांड जरूरी है, अभी पूछताछ उससे जरूरी है और उस के कविता का आमना सामना भी कुछ लोगों से करवाना है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया, 100 करोड़ रुपए की बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई और उस 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो था वो इलेक्शंस के दौरान किया गया, तो कड़ियों को जोड़ने के लिए आमने सामने बैठाकर पूछताछ जरूरी है। यही वजह है कि अदालत ने भी 3 दिन की जो रिमांड है के कविता की दे दी है। अब ये देखना होगा कि ये जो पूछताछ है आमने सामने बैठाकर। जी मनोज, एक बात स्पष्ट करिए, चूंकि आप कह रहे हैं कि के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों से एक तरह के सवाल आज किए जाएंगे ईडी दफ्तर में। इसका मतलब ईडी के अधिकारियों की 2 टीमें एक ही समय पर के कविता और अरविंद केजरीवाल से उसी ईडी दफ्तर में आज पूछताछ करेंगी। जी बिल्कुल, देखिए ईडी के 2 टीमें भी हो सकती हैं और एक ही अधिकारी भी हो सकते हैं कि पहले वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करें और उसके बाद फिर के कविता से पूछताछ करें। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला शुरुआत में सामने आया था, जो मंगूटा श्रीनिवास सल्लू हैं, जो एक बिजनेसमैन है, वो उसने अपने बयान में ये बताया कि उसकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से साल 2021 में हुई थी, जब वो एक अखबार में ऐड देख करके अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति का ऐड देख करके मिले थे। तब अरविंद केजरीवाल ने उनको ये कहा था कि के कविता भी इस काम के लिए अप्रोच कर चुकी हैं और उन्होंने 100 करोड़ रुपए भी ऑफर किए हैं, आप के कविता से बातचीत कीजिए। तब ये पूरी की पूरा जो प्रकरण था सामने आया था, तो उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए, यानी कि वो 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसको दिए गए, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हुआ, तो तमाम एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने तैयार की है और उसमें पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद के कविता से पूछताछ की जाएगी। और जब ऐसा ईडी को लगेगा कि दोनों के बयानों में विरोधाभास है, तब दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा, आप नजर बना के रखिए, चूंकि अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है। बहुत धन्यवाद आजादी का आपका भी। इधर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है। एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। ईडी और सीबीआई 2014 के पहले ऐसे काम नहीं करती थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, और इस सोच के साथ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज ये पूरी बातें दिन भर चलती रही हैं। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन उस आलीशान बंगले में गृह प्रवेश हो रहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन भी हो सकती थी कि जब इस पूरे शराब घोटाले के 100 करोड़ों का लेन देन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। अगर वो सिटिंग मुख्यमंत्री निर्लज है, बेशर्म है और अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जी। और इस पूरे घोटाले की सबसे पहली शिकायत तो खुद कांग्रेस नेता अजय माकन ने की थी। आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी की विडंबना को देखकर। पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोस रहे थे और आज वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। ये चुनौती है सोनिया गांधी जी के लिए, ये चुनौती है मल्लिकार्जुन जी के लिए, ये चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए, और ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। यदि आप ये कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, तो हमें लगेगा वास्तविक रूप से आप जो कह रहे हैं वो आपकी दिल की आवाज है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।